गुरु के बिना ज्ञान किसी को नहीं मिला। हर शिष्य अपने गुरु का दिया हुआ प्रसाद बांटता है। मैं भी अपने गुरु का प्रसाद ही बांटता रहा। शिष्य को जब गुरु मुफ्त में दे देता है तो वो शिष्य करे तो करे क्या। कम श्रम से अर्जित किया हुआ धन वैल्यू नहीं रखता, और जिसके पास वो धन इकट्ठा हो जाता है वो फिर उसको यूं ही उड़ाता है। हम भी यही समझते थे, क्यों? हमको मुफ्त मिल गया था और हम उस बांटने का, उड़ाने का, दान देने का मजा ले रहे थे। श्रेय गाहे बगाहे गुरु को देते थे। मेरे गुरुदेव की कृपा है, बिना गुरु के किसी को नहीं मिला है। और मेरे गुरुदेव ने ये स्वर्ग सदृश राजपाठ, ये राजयोग, ये राज विद्या, जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, ये सब का सब मिल गया मुफ्त। मिला हुआ माल लुटाने में मजा आता है, और जब चेला लुटा रहा हो गुरु को तकलीफ होती है। हर गुरु को तकलीफ होती है। क्यों? वो पात्र कुपात्र सुपात्र नहीं देख रहा है, वो सबको दे रहा है। जो भी उसके पास मांगने आ रहा है उसको वो लुटा ही चला जा रहा है। गुरु को पता लग गया। गुरु सावधान कर रहे हैं बार बार, देख मेरी कृपा से तुझे जो कुछ भी मिल गया है, ये राजलक्ष्मी संभाल के रख। कारण क्या है? उस राजलक्ष्मी की वजह से गुरु की वाहवाही हो रही है। हर गुरु, मैं सब गुरुओं की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। मैं अपने चेले को बर्बाद होता हुआ क्यों देखूंगा? उसकी बर्बादी से मेरी बर्बादी, मुझे अपनी बर्बादी नजर आ रही है। यदि उसने सारा धन लुटा दिया तो फिर मैं क्या करूंगा? क्यों? कहीं गुरु का ऐश्वर्य उस चेले के ऊपर टिका हुआ है। चेले की राजलक्ष्मी चलेगी तो फिर मैं क्या करूंगा? वो चेले की राजलक्ष्मी बचा रहे हैं, चेले को नहीं बचा रहे। उस राजलक्ष्मी, कहीं उस राजलक्ष्मी से कुछ लेना देना है। गुरुओं को चेलों की चिंता सताती है। चेले गुरु की कितनी चिंता करते हैं? कोई अरबों में, खरबों में, करोड़ों में, हजारों में एक उस गंडीव को उठाता है, उन अपने पांचों तीरों को तरकश के अंदर रखता है। तरकश, कहीं तर्क पे कसे हुए तीर है, वो ज्ञान अर्जन किया हुआ है। और जब अर्जन किया हुआ हो तो गुरु गुरु नहीं, मित्र होता है। वो मित्र उसकी राजलक्ष्मी को बार बार उजड़ते हुए देखते हैं। इंद्रप्रस्थ छिन गया है, कोई बात नहीं, तो अर्जन कर। आखिर कोई तो पीछे है ना। ये 12-12 साल के वनवास एक ज्ञान की कहानी है मित्रों। कोई शिष्य यदि खो देता है तो अर्जन हुआ तो अर्जन कर लेगा, दोबारा फिर उसको पैदा कर लेगा। यदि भिखारी हुआ तो बार बार झोली फैला के खड़ा हो जाएगा। और दे दो, ऊर्जा चुक गई है, और दे दो, तो गुरु भी बोलेगा तुझे इतना दिया तो उस उतने को नहीं संभाल पाया, तुझे और दूंगा तो तू और लुटा देगा, दफा हो जाए यहां से। कोई
कोई गुरु ही हिम्मत जुटाता है किसी शिष्य को, दफा हो जा, भाग जा यहां से। गुरु भगा के खुश नहीं होता, लेकिन अंदर से खुश होता है जब वो चेला भाग जाता है, शिष्य भाग जाता है। और भाग भाग के जाएगा कहां? जब वो अर्जन करके लौटता है। पशुपतास्त्र लेकर के आ रहे हैं, देवलोक की यात्रा करके आ रहे हैं, और वहां से 1 साल नपुंसक होने का श्राप लेकर के आ रहे हैं। ये ज्ञान की कहानियां आपकी हैं मित्र। और दूसरी तरफ राजा बलि अपने गुरु की कृपा से इंद्र का लोक जीत लिया है, स्वर्ग जीत लिया है, सब कुछ धरती समेत। जीतने के बाद यज्ञ कर रहे हैं, लुटाए चले जा रहे हैं, सब कुछ लुटा दे रहे हैं। बामन बेमन किसके कहने पे आ रहे हैं वहां पे? भगवान बामन इंद्र के कहने पे। क्या मांगने जा रहे हैं? रहस्य है। और जब वो बामन रूप लेकर के सामने आ रहे हैं तो गुरु सावधान कर रहे हैं। चेले को सावधान होना चाहिए, क्योंकि लटा तो चेला रहा है। गुरु को तकलीफ हो रही है, देख ले ये सामने ये विष्णु आ रहा है, ये तेरा सब कुछ छीन लेगा। सावधान सावधान, इसको पहचान ले ठीक से। कोई बलि 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 जाऊं, हे माता रानी, बार बार बलि बलि जाऊं। ये बलिदान करना कोई उस अपने दिव्य शिष्य का मतलब क्या है? जो बचाने को तैयार ही नहीं है, वो चूक जाने को, शेष हो जाने को उतारे हुए है कि मैंने जो पाया है वो लुटाने का जो मजा आ रहा है। वो किसी शिष्य से पूछो, गुरु लुटाता नहीं, गुरु तो गठरियां फाड़ के रखता है। चेलों की गठरियां, राजपाट की गठरियां, कहीं निकल ना जाए। मेरे तो इतने थे, सब मैंने छोड़ दिए। छोड़ नहीं दिए, वो भाग गए, और भाग ही जाते हैं। चेलों को तो भाग ही जाना चाहिए। मैंने चेलों को, गुरु को बंधे हुए देखा है। और मुक्त कौन होता है? कोई तर्क करने वाला। जब गुरु से तर्क करो तो गुरु के अंदर क्रोध तो आएगा ना। और फिर गुरु से कुछ ऐसा पूछना शुरू कर दो जहां पर गुरु को अरुचि होने लग जाए, तो वो आपको कितनी देर सहन करेगा। कोई राजा बलि गुरु को बोलते हैं, यदि बामन है, यदि ये भगवान है, ये विष्णु है, तो भी मेरे पास तो मांगने आ रहा है, मैं इसको दूंगा, जो भी मांगेगा मैं दे दूंगा। देख ले, शुक्राचार्य बार बार चेतावनी दे रहे हैं, देख ले तेरी सारी राज लक्ष्मी चली जाएगी। चली जाने दो, बलि के शब्द, चली जाने दो। यदि भगवान भी मुझसे मांगने आ रहे हैं तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, मैं दे दूंगा। और नतीजा क्या निकलता है? शुक्राचार्य मनाही करते रह जाते हैं। वहां संकल्प हो जाता है, ले लो, बहुत जगह पड़ी हुई है इस फार्म में, कहीं भी 3 कदम जगह ले लो। संकल्प करो राजन। तो गुरु फिर भी आड़े आ रहे हैं, उस कमंडल की टोंटी में घुस गए। आखिर विष्णु भगवान कुशा उसकी टोंटी में घुसा देते हैं, आंख फुड़वा लेते हैं। ये रहस्य आपके अंदर के उस शुक्राचार्य के एक आंख है आज भी आपके शरीर में। वो शुक्राचार्य बार बार शुक्र बाहर फेंकता है उस एक आंख से। क्रोध बमन वहीं से होता है, काम का बमन वहीं से होता है। वो बामन तो बन नहीं पाया, आज भी वो वहां से बमन कर रहा है, उल्टी करता है। उस उल्टी को कोई रोक देता है उसी बामन की कृपा से। जब बामन कृपा करे तो पैर तीसरा शीश के ऊपर है। फिर गुरु देर नहीं लगाता,
छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि वो आप बामन रखवाला है। कोई विष्णु पूरी की पूरी जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। बलि, अब मैं तेरा पहरेदार हूं, तो निष्कंटक राज कर। ये राज अंदर के जब समझ आते हैं तो मित्र गुरुदेव जाएंगे कहाँ? वो शुक्राचार्य कहीं नहीं गए, आज भी गाए बगाए आपके पीछे पड़े रहते हैं। ये शुक्राचार्य के खातिर हम युद्ध करते हैं। आज ये जीत लिया है, कल उसको जीत लेंगे। आज यहाँ का लोक फतेह कर लिया है, ये लोक फतेह कभी नहीं होते हैं और आपके फट्टे चक जाते हैं इस धरती से हर बार। जो जागा उसने बामन पाया, और जो सोया उसने शुक्राचार्य को तो खोया ही खोया, सब कुछ खोया है।